Hello everyone, welcome to our channel JMD Digital Classes। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी में आज हम लोग बात करेंगे भाषा एवं विचार की। भाषा एवं विचार के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करेंगे चर्चा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अपकमिंग यूपीटीटी एग्जामिनेशंस के लिए। एडमिट कार्ड सबका आ गया होगा, सबने अपना सेंटर देख लिया होगा, कितनी दूरी है, कैसे जाना है, लगभग डिसाइड हो गया होगा। तो आइए 25 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? वाक्य विन्यास, रूपग्राम, सीमेंटिक्स या फिर ध्वनिग्राम? क्या होता है भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो इसे सीमेंटिक्स कहा जाता है। सीमेंटिक्स के नाम से जाना जाता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों और प्रतीकों के अर्थ के वैज्ञानिक अध्ययन को सीमेंटिक्स या अर्थ विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विचार पहले आता है फिर भाषा। विचार पहले आता है फिर भाषा। भाषा विकास के संबंध में यह कथन किसका है? ले वैगोत्स्की, जीन पियाजे, नॉम चोम्स्की या फिर बी एफ स्किनर? तो देखिए, ये कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है। नाम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा विकसित करने की क्षमता कैसी होती है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखी हुई, अनुकरण का परिणाम, जैविक पूर्व प्रवृत्ति, अंतर्जात क्षमता, वातावरणीय पुरस्कार पर आधारित। तो नाम चॉम्स्की के अनुसार अगर बच्चों की भाषा विकसित करने की क्षमता की बात करें तो ये जैविक पूर्व प्रवृत्ति या अंतर्जात क्षमता पर आधारित होती है। इसको LAD कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। ये जन्मजात या अंतर्जात जैविक क्षमता होती है जो वंशानुगत रूप में मिलती है बच्चों को। कक्षा 1 में बच्चों के भाषा कौशल के विकास का सही क्रम क्या होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो ये होना चाहिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको याद कर सकते हैं सु बो पल्ली। सु बो पल्ली करके एक ट्रिक होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबो पल्ली। ठीक है। भाषाई कौशल के विकास में सबसे पहले आप सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना सिखाएंगे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपन, जन्म पूर्व अवधि? तो देखिए, भाषा अर्जन के लिए भाषा अर्जन और विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है वो है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर बचपन की अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड जो है। इस समय भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में मस्तिष्क में तीव्र भाषाई विकास होता है। नेक्स्ट है मैडम चाय खाती है। यह वाक्य क्या है? मैडम चाय खाती है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान विज्ञान की दृष्टि से गलत है। दोनों दृष्टियों से गलत है या फिर दोनों दृष्टियों से सही है। तो मैडम चाय खाती है ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य की बनावट, कर्ता, कर्म, क्रिया सही है, इसीलिए वाक्य विन्यास तो सही होगा। लेकिन चाय खाई नहीं पी जाती है, इसीलिए अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो अगर वाक्य की बनावट की बात करें तो ये वाक्य विन्यास के हिसाब से तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि चाय खाई नहीं पी जाती है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम है? जन्मजात क्षमता का, परिपक्वता का, अनुकरण एवं पुनर्बलन का या सामाजिक अंतःक्रिया का?
तो बीएफ स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषाई विकास है वो आपका अनुकरण और पुनर्बलन का क्या है, परिणाम है। किसके अनुसार? बीएफ स्किनर के अनुसार। बीएफ स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, बीएफ स्किनर। भाषा और संज्ञान के बारे में वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? भाषा और संज्ञान के बारे में वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? भाषा और विचार पूरी तरह से स्वतंत्र है। विचार भाषा को निर्देशित करते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं को विकसित उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है या फिर भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। लो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? तो वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य जो है भाषा के संज्ञान के बारे में वही है कि उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है वो किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर सुसंगत चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जब बात करेंगे तो हम अपसारी चिंतन की बात करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे। पारंपरिक लीक या सीमाओं से हटकर किसी समस्या के अनेक संभावित और रचनात्मक समाधान खोजना अपसारी चिंतन कहलाता है या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से चिंतन के किस प्रकार से संबंधित है? क्रिएटिविटी जो है चिंतन के किस प्रकार से संबंधित है? अभिसारी, अपसारी, मूर्त या फिर प्रतिबिंबात्मक? तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन से संबंधित है क्रिएटिविटी। चिंतन अनिवार्य रूप से किस प्रकार की गतिविधि है? चिंतन जो है अनिवार्य रूप से किस प्रकार की एक गतिविधि है? मनोवैज्ञानिक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, मनोगत्यात्मक गतिविधि या संज्ञानात्मक गतिविधि? तो अगर चिंतन की बात करेंगे तो यह अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि का हिस्सा है। थ, फ, च ध्वनियाँ शिक्षा शास्त्र में क्या कहलाती हैं? थ, फ, च रूपिम कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, लेखिम कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं? थ, फ और च को क्या कहेंगे? स्वनिम कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र ध्वनि इकाई जिसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है लेकिन वह शब्दों में अंतर पैदा करता है उसे स्वनिम या ध्वनि ग्राम कहा जाता है। तो ये जो थ, फ या च है ये ध्वनियाँ शिक्षा शास्त्र में क्या कहलाएंगी? इनको स्वनिम्स कहा जाएगा या ध्वनि ग्राम कहा जाएगा। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसको रूप ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप ग्राम कहा जाता है। सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 24 माह या फिर 3 वर्ष? तो जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं वो 11 महीने में बोलना सीख जाते हैं। पहला सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं 11 महीने की आयु में। शम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान या चरण कौन सा होता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? क्या होता है शम प्रत्यय निर्माण यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रथम सोपान क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है ये क्या होता है आपका? शम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का तर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार की तर्कणा से संबंधित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, संवेगात्मक तर्कना या ऊपर उपमा परक तर्कना? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये निगमनात्मक तर्कना यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग से संबंधित है। एक शिक्षिका एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते समय पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है और फिर बच्चों से नियम निर्धारित करने को कहती है। वह किस विधि का उपयोग कर रही है? यानी कि उदाहरण से
एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जा रही हैं शिक्षिका, तो ये किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक, व्याख्यान या अनुकरण। तो ये कौन सी विधि है? एग्जाम्पल टू रूल आगमनात्मक विधि है और रूल टू एग्जाम्पल निगमनात्मक विधि हो जाएगा। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध होता है? भाषा विचार से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भाषा और विचार के बीच में संबंध द्वै दिशात्मक होते हैं। विचार पूरी तरह भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा केवल विचार का अनुकरण करती है। तो अगर हम सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध देखें तो भाषा और विचार के बीच संबंध द्वै दिशात्मक होते हैं। अपने स्वयं के चिंतन और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचना और उनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? स्मृति भंडारण, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, केंद्रित सोच, अपकेंद्रित, आत्म केंद्रित सोच। तो अपने स्वयं के चिंतन और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचना और उनका मूल्यांकन करना अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहते हैं उसे। बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास यानी कि जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? बच्चों को बिना समझे बोर्ड से नकल करने के लिए कहना, केवल अमूर्त और जटिल अवधारणाओं को पहले प्रस्तुत करना, बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत जवाब देने वाले बच्चों को दंडित करना। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों में तो इसके लिए बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चों में जो है संप्रत्यात्मक विकास होगा। विकास का वह आयाम जो नाम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है वो कौन सा है? नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास। तो देखिए, नाम चॉम्स्की का जब भी नाम आता है तो आप इनको भाषा विकास से जोड़कर देख सकते हैं। भाषा विकास से जुड़े हुए हैं नाम चॉम्स्की। पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उनके द्वारा कम करके आंका गया था? आत्म केंद्रित भाषा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर जैविक परिपक्वता। तो जब पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संदर्भ में हम बात करेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया को उनके द्वारा कम करके आंका गया था। बच्चों में प्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स का बनते रहना किस प्रकार की प्रक्रिया है? असंबद्ध प्रक्रिया, संचयी प्रक्रिया, गत्यात्मक विलोपन प्रक्रिया या फिर यैडम या अनियमित प्रक्रिया। तो बच्चों में प्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स का बनते रहना ये आपका कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? संचयी प्रक्रिया हो जाएगी। क्यूमुलेटिव प्रक्रिया होती है बच्चों में प्रत्ययों का यानी कॉन्सेप्ट्स का बनते रहना। अंगूर खट्टे हैं, यह कहावत मनोविज्ञान के किस संप्रत्यय रक्षा युक्ति से संबंधित है? अंगूर खट्टे हैं, उदांतीकरण, तार्कीकरण या युक्तिकरण, प्राति प्रतिपायन या फिर दमन, किससे संबंधित है? अंगूर खट्टे हैं यह कहावत मनोविज्ञान के संप्रत्यय की अगर बात करेंगे तो ये प्रतिपायन संप्रत्यय से संबंधित है। अंगूर खट्टे हैं। लास्ट सवाल है कि माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते समय शिक्षिका को किस चीज से बचना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते समय शिक्षिका को किस चीज से बचना चाहिए? नई जानकारी को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नहीं इससे तो नहीं बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना, ये भी करना चाहिए। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, फिर सरल की ओर बढ़ना, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। और खोजने और परिचर्चा करने का अवसर देना, ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि शिक्षिका को किस चीज़ से बचना चाहिए, तो इनको जटिल अवधारणा से को प्रस्तुत करके फिर सरल की तरफ जाने से बचना चाहिए। पहले सरल को प्रस्तुत करें फिर जटिल की तरफ बढ़ें, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गए भाषा और विचार के हमारे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।